नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की चुनावी नतीजों की जो गिनती है वो बहुत ही खतरनाक लगी मेरे को, क्योंकि मैं बीते 2 चुनावों को क्लोजली वॉच कर रहा था। रिजल्ट वाले दिन आराम से देखता था। 11:30 बजे के करीब सब कुछ सेटल हो जाता है। उसके बाद तो जो जीत रहा है वही जीतता जाता है और मूवमेंट कुछ नहीं होता। लेकिन ये ऐसा चुनाव निकला जहां 11, 12, 1, 2, 2:30 कोई ऐसा समय नहीं था जहां पे आप श्योरिटी से कह सकते हैं दिस इज द फाइनल नंबर। इनफैक्ट हम और आप और मीडिया चैनल्स तो छोड़ो, पार्टी खुद नहीं कह पा रही है कि यही हकीकत है। पार्टी के मेंबर्स कह रहे हैं रात के 9 बजे तक गिनती चलेगी और हम आराम से इंतजार करेंगे। और एक्चुअली में भी फिगर बदल रहे हैं। लगभग 3 बजे के करीब एक फिगर सेटल हो गया था जहां पे अराउंड 296 के करीब बीजेपी और 228 के करीब आपका इंडिया अलायंस, बीजेपी मैंने कहा, एनडीए लगा लीजिएगा उसको, 295 के अराउंड एनडीए और 229 के अराउंड आपका इंडिया अलायंस। लेकिन वो आंकड़ा अभी तक धीरे धीरे बदल रहा है। अभी इंडिया अलायंस 234 पे आ गया है और एनडीए की बात करी जाए तो 291 पे है। हालांकि अभी भी बहुमत एनडीए को ही है जो आपका शेयर बाजार चाहता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फासला एग्जिट पोल के सामने बाजार को बर्दाश्त नहीं हुआ और बाजार क्रैश हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इसी के चलते एनडीए में सरकार बन भी जाए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोबारा आ भी जाएं, तो भी ये चीज उतना स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी इसको समझाता हूं। ये इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये अलायंस के साथ मिलकर पार्टी है, यानी कि बीजेपी को तो 241 सीट है, बहुमत नहीं है। दूसरी पार्टियों को जोड़कर अपने साथ वो सीट बना रहे हैं। अब दूसरी पार्टियों को जिन्हें जोड़ रहे हैं उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो सरकार जब भी कोई नई स्कीम लेके आएगी उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनसे सहज बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बातचीत है, ये जो खुद अकेले बीजेपी कुछ नहीं करेगी, अब मिलके होगा जो भी होगा, यही चीज बाजार को पसंद नहीं आ रही है। डेटा की मदद से मीडिया चैनल्स ये कह रहे हैं बीते 10 सालों में, यानी कि 2014 से लेकर अभी तक जब बीजेपी की सरकार थी, जो एनडीए यानी कि जो अलायंसेस के साथ मीटिंग थी वो केवल 2 बार हुई है। केवल 2 बार, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी ना किसी चीज को भी करने के लिए। क्या जरूरत है, क्योंकि दोनों बार उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। 2014 में डेटा बताता है 282 सीट थे बीजेपी के पास और 2019 में तो 300 पार सीटें थी, तो अकेले ही बहुमत बना दी। 272 सीट बहुमत के लिए चाहिए, तो उन्हें क्या पूछना, अपने आप ही कर देते थे। लेकिन इस बार अकेले बना नहीं पा रहे हैं, मिलके बनानी पड़ रही हैं, तो फिर अब उनकी भी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, उनका रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यही चीज यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में आज मेंशन करी है कि इसी के चलते अब ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। ये तो हो गया पहला आंकड़ा बाजार के लिए नेगेटिव का। दूसरा इससे भी बड़ा है दोस्तों। अभी ये जो आपको लग रहा है कि गिरावट हो गई, शेयर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, खरीद के डाल दो पैसा बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं गलत। दूसरी बड़ी बात यह कि अभी तो आपका कांग्रेस लड़ रही है, किस लिए? दूसरी पार्टियों को खींचने के लिए, अपनी बचाने के लिए और सरकार बनाने के लिए। क्या सरकार बन सकती है इंडिया गठबंधन की? इसका जवाब है बहुत तिगड़म करके बन सकती है। मैं कैलकुलेशन के माध्यम से बताता हूं। कैलकुलेशन के माध्यम से 234 सीट इस समय इंडिया गठबंधन पे दिख रही हैं और 18 सीट अदर पार्टीज पे दिख रही हैं, और 291 जो एनडीए पे हैं उनमें से 16 और 15 सीट उनके अलायंसेस की, यानी 31 हैं। 31 ये और 18 ये टोटल हो जाती हैं 49 सीटें। 49 सीटों में से इंडिया अलायंस को चाहिए आपकी ऑलमोस्ट 37 सीटें, 37 से 38। तो ये सीटें अगर ये कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं तो ये गवर्नमेंट बना देंगे, क्योंकि 35-37 सीटों को तो छोड़ दीजिए, अगर यहां से 20 सीटें बीजेपी एनडीए की कम हुई और इन पे आई तो इनका आंकड़ा हो जाएगा 254 और उनका आंकड़ा हो जाएगा 271, यानी कि किसी की सरकार नहीं बन रही। फिर ये दोनों ही एक दूसरे को जोड़ेंगे, तो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा अलायंसेस का। जो छोटी छोटी पार्टियां जो 4-4, 5-5 सीटों से लड़ी हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। इसका इंपैक्ट शेयर बाजार, अगर आप सोच रहे हो भाई इलेक्शन की अपडेट दे रहे हो, इसका क्या लेना,
आपने आज देख लिया कि बाजार उठापटक केवल इसी के चलते कर रहा था, तो इसका लेना देना है, ये तो आपको पता चल चुका है। तो अब जो भी सरकार बनेगी उसमें एक बात तो क्लियर है कि केवल एक बंदे का रोल नहीं होने वाला, यानी कि केवल मोदी जी का रोल नहीं होने वाला, और केवल कांग्रेस में अगर इंडिया अलायंस आ जाती है और अगर राहुल गांधी जी बन जाते हैं तो केवल उनका रोल नहीं होने वाला। खैर इंडिया अलायंस की तो बात ही नहीं करनी है हमें, क्योंकि अगर वो बनती है तो बाजार को तो वैसे ही शॉर्ट टर्म में पसंद नहीं आएगा, वो तो टूटेगा। और इंडिया अलायंस में करीब करीब कुछ नहीं तो 10 पार्टियां मिलेंगी तब कहीं जाके बहुमत है। तो वो तो वैसे ही ऐसी सरकार है जो खुद कुछ ले ही नहीं सकती डिसीजन, उन्हें कुछ भी करना है, पूरी मीटिंग होगी बैठेगी, तो बहुत स्लो ग्रोथ वाला मामला हो जाएगा अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है तो। और अगर एनडीए की आती है, जिसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि वहां पे कुछ ही लोग हैं, तो भी ग्रोथ होगी, लेकिन वो रफ्तार नहीं दिखेगी जो आपको पहले दिख रही थी शेयर बाजार के लिहाज से। तो ये पूरी की पूरी इलेक्शन की आपके लिए अपडेट थी। अब जितनी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आई थिंक आपको किसी को अब सुनने की देखने की जरूरत नहीं है इलेक्शन से रिलेटेड। और अगर चीजें समझ नहीं आई तो कोशिश करना एक बार और वीडियो दोबारा रिकैप मार दो, देख लो, अदरवाइज आप फिर वेट कीजिए कल तक का, क्योंकि कल पार्टियां अनाउंसमेंट कर देंगी कि कौन किसके साथ है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।